बाढ़ से बड़ी खबर है, जहां गोल्ड लोन के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बख्तियारपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। 82 गोल्ड लोन धारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गोल्ड वैल्यूअर सुमित कुमार के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि वैल्यूअर कम कैरेट के सोना को अधिक बताकर ज्यादा से ज्यादा लोन उठा लेते थे। जब बैंक ने गिरवी रखे सोना की जांच दूसरे वैल्यूअर से करवाई, तब सभी सोना कम कैरेट का निकला। तब बैंक को घोटाले की बात समझ में आई तो गोल्ड लोन के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी हुई है। बाढ़ से पूरा मामला सामने आया है, जहां 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन जारी है। दानापुर के सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान बंदी की हत्या के बाद बिहार के सभी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट जाने के सभी रास्तों के गेट पर सुरक्षा बल मौजूद है, जो आने जाने वालों की जांच कर रहे हैं। कोर्ट में 4 लेयर में सुरक्षा जांच हो रही है। वहीं सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा का जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ। दानापुर कोर्ट में दिन दहाड़े पेशी के दौरान छोटे सरकार की हत्या के बाद अब तमाम कोर्ट को अलर्ट मोड पर रखा गया है और ऐसे में आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वह टाइट कर दी गई है। यहाँ पर 4 लेयर की सुरक्षा जो है वह रखी गई है। सीसीटीवी तो यहाँ पर लगाया गया है। वॉच टावर से निगरानी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी 2016 में एक घटना हुई थी, एक हत्या हुई थी इसी जगह पर, जिसके बाद से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से जो कल घटना हुई है दानापुर में, उसके बाद मुजफ्फरपुर सहित तमाम कोर्टों में सुरक्षा व्यवस्था जो बढ़ा दी गई है। यहाँ के जो कोर्ट के सुरक्षा प्रभारी हैं रामनाथ प्रसाद, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सुरक्षा को लेकर यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। सुरक्षा के लेकर हम लोग पहले से भी काफ़ी सचेत हैं। यहाँ पे 4 लेयर की सुरक्षा है। डीएफएमडी से मुख्य गेटों पे हम लोग सुरक्षा करते हैं। उसके अलावा जो भी संदेह की स्थिति में सामान रहते हैं परिजनों का, उसका भी हम लोग तलाशी करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। फिर वॉच टावर पे भी सिपाही जगह जगह तैनात है। वहाँ से भी बारीकी ढंग से नज़र रखते हैं सारे आगंतुकों पे या सारे जो भी कोर्ट परिसर में लोग आते हैं, ताकि कोई दुर्घटना नहीं घट सके। फिर मैनुअली हम लोग चेक करते हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी है जो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर रंग के अधिकारी होते हैं जो वहाँ बंदियों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है जो आते हैं जिनकी पेशी होने वाली। बंदियों को लेकर जैसे ही हम लोग कोर्ट से यहाँ जेल से यहाँ पे जो कैदी उतरते हैं, जिसका माननीय न्यायालय में उपस्थापन रहता है, उसके लिए हम लोग स्पेशल यहाँ से कोर्ट हाजिर से सुरक्षा व्यवस्था तैनात करते हैं। उसके लिए लाठी पाटी का भी व्यवस्था रहता है और साथ ही साथ आर्म्स फोर्स का भी व्यवस्था रहता है। पूरे जो कोर्ट परिसर है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। दानापुर कोर्ट में पेशी के दौरान अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद भागलपुर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोर्ट परिसर के सभी मुख्य गेट पर दंडाधिकारी के साथ अतिरिक्त पुलिस वालों की तैनाती हुई है। कोर्ट परिसर में आने वाले सभी लोगों की गहनता से जांच की जा रही है। भागलपुर कोर्ट परिसर में अतिरिक्त महिला और पुरुष जवानों की नियुक्ति भी की गई है। दानापुर कोर्ट में पेशी के दौरान अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद से भागलपुर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं भागलपुर व्यवहार न्यायालय के गेट संख्या 1 पर मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा है कोर्ट परिसर की वो कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर काफी संख्या में महिला और पुरुष सुरक्षा बलों को लगाया गया है और कोर्ट परिसर में आने वाले सभी लोगों की गहनता से जांच की जा रही है। हालांकि भागलपुर के व्यवहार न्यायालय के सभी गेट पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं जो भागलपुर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। सभी कोर्ट परिसर के सभी मुख्य गेट पर काफी संख्या में दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। मुंगेर के खड़गपुर थाना में पदस्थापित एएसआई को कोर्ट में केस डायरी उपलब्ध कराने के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी चला रेड्डी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि खड़गपुर थाना में पदस्थापित एएसआई प्रेमचंद्र नायक का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और खड़गपुर के अंचल पुलिस निरीक्षक को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। जांच में एएसआई नायक दोषी पाया गया, जिसके आधार पर एसपी ने निलंबित कर दिया। कागज नहीं होगा, अभी तक नहीं पहुंचा कागज तो आई नहीं किया। हाँ, तो आ गया।
सोनपुर में आयोजित मल्ल युद्ध का फाइनल मुकाबला खेला गया। महिला पुरुष पहलवानों ने नगद इनाम जीतने के लिए जी जान लगा दी। खासकर लड़कियों ने एक से बढ़कर एक दांव खेलकर विरोधी को पराजित किया। समापन समारोह के मौके पर कला संस्कृति और युवा खेल मंत्री जितेंद्र कुमार के साथ खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन भी मौजूद रहे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को 25,000, 50,000 और 1 लाख नगद इनाम दिया। बेतिया के मंचू ने 1 लाख का प्रथम पुरस्कार जीता तो बगहा के शुभम ने भी प्रथम पुरस्कार स्थान हासिल करते हुए 1 लाख का इनाम जीता। ये फाइनल कुश्ती है, देखिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत सोनपुर के जिला परिषद मैदान में परंपरागत मल्ल युद्ध का समापन हो गया। 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के 200 से अधिक महिला पुरुष पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें से सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर आने वाले पहलवानों के बीच 10.5 लाख रुपए का नगद इनाम वितरण किया गया। वहीं कैमूर के पहलवान राधेश्याम ने प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पहलवान का खिताब जीता, जिसे परंपरागत चांदी का गदा देकर सम्मानित किया गया। यहाँ मैं जो ये 2 दिवसीय सोनपुर मेले में कंपटीशन चल रहा था, इसमें मैं 80 से 90 किलोग्राम भार वर्ग में लड़ रहा था। तो फाइट थोड़ी टफ थी क्योंकि इनाम भी ज़्यादा था और चांदी का गदा था, तो सारे लड़के आए हुए थे। कंपटीशन टफ था लेकिन फाइनली मैं फर्स्ट आया इसमें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से माता सीता के जन्मस्थली के उत्थान को लेकर सियासत तेज हो गई है। सियासत और ज्यादा तब गरमाई जब सीएम नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जाकर तकरीबन 74 करोड़ की राशि से निर्माण होने वाली योजनाओं का शिलान्यास किया। नेता प्रतिपक्ष विजय सना ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से बार बार प्रस्ताव मांगने के बाद भी मंदिर के विकास के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव नहीं भेजा। सियाराम के नारे के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। 18 वर्ष आप और 15 वर्ष आपके बड़े भाई, ये 33 वर्ष, लगभग 33 वर्ष आप दोनों ने इस धरती के उत्थान के लिए क्या किया। जब अयोध्या में है तो भगवान राम माँ जानकी के बिना अधूरा है। जनक, ये सीतामढ़ी की धरती जो जन्मभूमि है, यहाँ पर भव्य मंदिर क्यों नहीं बनेगा। और आपकी मानसिकता नहीं है, सक्षम आप नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी वहाँ भी बना सकते हैं। आप एक बार यहाँ से प्रस्ताव भेजें। वाराणसी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की रैली रद्द होने के बाद से बिहार में सियासत गर्म है। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ आया। वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन ने जेडीयू के दावे को खारिज कर दिया कि किसी के दबाव में रैली के लिए जगह नहीं दी गई, जबकि यूपी में जेडीयू के प्रभारी और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार का कहना है कि कॉलेज प्रशासन दबाव में ऐसा बयान दे रहा है। मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में बिहार के सीएम नीतीश की रैली की तारीख तय होने और फिर रैली के रद्द हो जाने को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। अब इस विवाद में जगतपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन की भी एंट्री हो गई है, जहां नीतीश कुमार की रैली प्रस्तावित थी। जगतपुर इंटर कॉलेज के प्रबंधन ने जेडीयू के उस दावे को खारिज कर दिया है कि किसी के दबाव में रैली के लिए जगह देने से मना किया गया। उनके कुछ कार्यकर्ता विद्यालय में आए थे, प्रबंधक महोदय से मुलाकात हुई, मौखिक वार्ता हुई, लिखित कोई वार्ता नहीं हुई। जगतपुर कॉलेज प्रबंधन ने रैली रद्द होने को लेकर सफाई दी है। कॉलेज के प्रबंधक का कहना है कि ना तो उनकी मंत्री श्रवण कुमार से बातचीत हुई है और ना मुलाकात। जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता जरूर आए थे, लेकिन स्कूल में बाउंड्री और गेट का निर्माण हो रहा है। भीड़ की वजह से कोई हादसा हो सकता था, जिसकी वजह से मना किया गया। कार्यकर्ता आयल कई देखा चहरदीवाली बनत हो, गेट टूटल हो, है
बिल्डिंग हमार जर्जर भी हो, वहू पर भीड़ चली तो हम का करब, लेकिन यहाँ रैली तो हम खुले मन से देते रहे। रैली के रद्द होने के मामले में जगतपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन के दावे पर जेडीयू के यूपी प्रभारी और मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया है। मंत्री ने कहा कि कॉलेज प्रशासन दबाव में ऐसा बयान दे रहा है। अंतिम समय में कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हमारे कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी जाएगी, कॉलेज पर बुलडोजर चल जाएगा। और अंतिम समय में उन्होंने कहा कि हमको मान्यता कॉलेज का रद्द नहीं कराना है, हमको हमारे ऊपर दबाव है, बुलडोजर चला दिए जाएंगे, हम बुलडोजर नहीं चलवाना चाहते हैं, इसलिए आपको हम इस सभा करने की इजाजत नहीं दें। वहीं कॉलेज प्रशासन की सफाई के बाद बीजेपी ने जेडीयू पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि जेडीयू ने ना तो यूपी प्रशासन को कोई आवेदन दिया था और ना ही कॉलेज प्रबंधन को। भीड़ न जुटने के डर की वजह से बहाना बनाकर जनता के बीच से भागना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड ने कोई लिखित आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं दिया ही नहीं, ना किसी कॉलेज में दिया। ये लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं और बहाना बनाकर जनता के बीच से भागना चाहते हैं। अब सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जेडीयू के नेता श्रवण कुमार ही जानते होंगे या फिर कॉलेज प्रबंधन। लेकिन एक बात तो जरूर सच है कि वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से बीजेपी का गढ़ तो है ही, देश की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट भी है। ऐसे में मोदी के लोकसभा क्षेत्र में अगर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चलाने वाले नेता की रैली प्रस्तावित हो तो सियासी हलचल मचना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां विश्वनाथ नगर में युवक से लूटपाट की गई है। पिस्टल के बल पर यह लूटपाट की गई है। पिस्टल के बल से युवक को पीटा भी गया है। सोने की चेन और पैसे की लूट हुई है। बेखौफ बदमाशों ने लूटपाट की है। नगर थाना इलाके की पूरी घटना सामने आई है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौला गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार हैं और रंजन कुमार, जिनके साथ लूटपाट की गई है। दोनों युवक की बाइक खराब हो गई है, जिसे बनवाने के लिए मैकेनिक के पास लेकर गए थे। नौला के ही रहने वाले सोनू कुमार उर्फ फाइटर पर रंगदारी और लूटपाट का आरोप लगा है। नगर थाने में लिखित रूप से शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो विश्वनाथ नगर में युवक से लूटपाट की तस्वीर सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पिस्टल के बल पर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही युवक की पिटाई भी की गई। सोने की चेन और पैसे की लूट की गई। हम लोग साहिल ऑटो केयर में मोटरसाइकिल ठीक करवा रहे थे। नवला का सोनू सिंह और फाइटर है, वो हमसे रंगबाजी टैक्स मांगा। पिस्तौल के बट से मारा, सिर फोड़ दिया और छुड़ाने मेरा भाई या उसके जेब से 10,000 रुपया ले लिया और उसी का सिकड़ी भी छीन लिया। भागलपुर में लगातार ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ठंड बढ़ने से लोगों की दिनचर्या पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो वहीं दिहाड़ी मजदूरी करने वालों पर यही सर्दी सितम ढा रही है। दूर दराज गांव से काम की तलाश में भागलपुर पहुंचे मजदूरों को ठंड की वजह से काम नहीं मिल रहा है। दिहाड़ी मजदूरों से बात की संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। तापमान में गिरावट होने के साथ ही ठंड बढ़ गई है और ठंड बढ़ने के साथ ही इसका सीधा असर लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है। इस वक्त मैं भागलपुर तिलका मांझी चौक पर हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर काम की तलाश में दूर दराज गांव से शहर पहुंचते हैं, लेकिन अब इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे कि ये लोग बिना काम के ही गांव वापस लौट जाते हैं। रोजाना भाड़ा किराया लगाकर ये सभी मजदूर भागलपुर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको काम नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? देखिए, हम तो लोग तो आए हैं इस्माइलपुर प्रखंड से। हाँ, किस लिए आए हैं? हम लोग मजदूर आदमी हैं, आते हैं, सोचते हैं जाएंगे वहाँ कमाने के लिए, लेकिन आते हैं तो नहीं मिलता है तो फिर घूर के जाना पड़ता है। तो भाड़ा किराया अपना लगा? जी जी जी। तो परेशान है जी, परेशानी बढ़ गई है जी। कहाँ से आना हुआ है आपका? मेरा जगतपुर से सर। जगतपुर से किस लिए आए हैं? काम एक तलाश में आए हैं। काम के तलाश में? तो काम नहीं मिल रहा है? काम किसी दिन मिलता है, किसी दिन नहीं हो मिलता है। हाँ। महीना में 15 दिन मिलता है, 15 दिन नहीं मिलता है। हाँ। इसी तरह
तो कैसे परिवार चलेगा? इसी तरह उसी 15 दिन में किसी तरह चलाना पड़ता है। क्या करे सर, यहाँ भूखे रहना होता है, काम नहीं मिलता है। जिला मुंगेर से आए हैं, इंदिरा आवास का भी नाम काट दिया है, गरीबी रेखा से नाम काट दिया है। अभी यहाँ काम मिल रहा है भागलपुर में? नहीं मिल रहा है सर, यहाँ काम नहीं मिल रहा है, खाने के लिए पैसा नहीं जुट रहा है। तो कैसे घर लौटिएंगे? क्या करे सर, किसी से कर्ज लेकर जाना होता है घर। दूर दराज गांव से मजदूरी करने के लिए जो लोग हैं वो भागलपुर शहर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर इनको काम नहीं मिल रहा है, जिससे कि इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।